नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। करने वाले हैं C7 सो क्लास 7 नेस्टेड स्वागत है पाइथन आपका लिस्ट हमारी का। एक और वेलकम बैक टू माय नई यूट्यूब वीडियो पे। चैनल। आज हम लेने जा रहे हैं वाइट हेड जूनियर की क्लास, जिसका कि टॉपिक है हमारा C7 यानी कि क्लास 7 नेस्टेड पाइथन लिस्ट। आज हम इस टॉपिक को करेंगे। जैसा कि आप आज की यहाँ पर डेट देख पा रहे हैं, 10 सितंबर फ्राइडे। अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं स्टार्ट क्लास पे। आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। हेलो मैम। हेलो मैम। क्विज चालू करो। In the following code, what is the correct output for the following code? X equal to 5 for I in range. मैम इसमें ऑप्शन सी आएगा। क्लिक करिए। सी गलत है, आपका लॉजिक गलत नहीं है, क्योंकि रेंज फंक्शन में 0, x लिखा है। x की वैल्यू है 5, इसीलिए आपने चुना 0 1 2 3 4 5। पर अपने को पता है 5 तो इंक्लूड नहीं होता है ना। पर देखो, रेंज फंक्शन जो भी नंबर जनरेट करेगा वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा? आई वेरिएबल में। और हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं लेकिन? x में क्या है? 0। हाँ, x में क्या है? x में खाली एक ही चीज डाली है अभी तक, 5। यस मैम। तो आई वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 0 1 2 3 4। पर ये पांचों टाइम प्रिंट क्या होगा? 5 5 5 5 यस मैम। 5। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ए क्लिक कर दीजिए। यस मैम। ठीक है, x की वैल्यू तो कहीं भी चेंज नहीं हो रही है ना, तो इसलिए 5 5 5 5 5 प्रिंट होगा। ओके। यस मैम। तो आज की क्लास, ओके, लेट अस बिगिन। ये है लिंक। पहले मेरी स्क्रीन देख लीजिए, फिर लिंक खोलिएगा। यस मैम। ठीक है। आज अपने करने वाले हैं नेस्टेड पाइथन लिस्ट। अभी तक अपन ने क्या किया है? नेस्टेड व्हाइल लूप किया है। नेस्टेड व्हाइल लूप क्या होता था? मैम, एक व्हाइल लूप के अंदर एक और व्हाइल लूप, उसको नेस्टेड व्हाइल लूप कहते हैं। ब्रिलियंट। तो नेस्टेड पाइथन लिस्ट क्या होगा? एक पाइथन लिस्ट के अंदर एक और पाइथन लिस्ट। एक और पाइथन लिस्ट। ठीक है।
तो अपन जब शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, किसी बड़ी दुकान में जाता हूँ, बिग बाजार, मोर, स्पेंसर जैसे टाइप की बड़ी बड़ी दुकानें होती है ना, यस मैम। तो यहाँ पे तो बहुत सारा सामान मिलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे बास्केट लो तो भर जाते हैं पूरे, फिर क्या करते हैं अपने? मैम एक और बास्केट लेते हैं और तो सामान। हाथ हाथ तो दो ही है, यस दो मैम। बास्केट से ज्यादा तो पकड़ नहीं सकते, तो क्या करते हैं? ज़्यादा सामान होता है तो उसको ट्रॉली में स्टोर कर देते हैं। हाँ, 4 अगर बास्केट हो जाए तो क्या करेंगे? हाँ, ट्रॉली में डाल देंगे कि नहीं, यस मैम। है ना, Yes, सारा ma'am. सामान। यस मैम। तो ये छोटे छोटे बास्केट्स को आप समझिए कि छोटी छोटी लिस्ट है। ये छोटी छोटी लिस्ट को हम सब लिस्ट भी बोल सकते हैं और इनर लिस्ट भी बोल सकते हैं, आपको जो यूज करना है करिए। यस और ये बड़े वाले ट्रॉली को आप समझिए कि ये एक बड़ी लिस्ट है। यस मैम। तो एक लिस्ट के अंदर छोटी छोटी लिस्ट, ठीक है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बड़े बास्केट के अंदर छोटे छोटे बास्केट है, वैसे लिस्ट के अंदर छोटी छोटी लिस्ट हो सकती है, यस मैम। ठीक है। नाउ अभी ये जो नेस्टेड लिस्ट है इसका यूज क्यों होता है? टेबल का डेटा स्टोर करने के लिए। टेबल डेटा में 2 डायमेंशन होते हैं। 2 डायमेंशन कौन से होते हैं? रो और कॉलम, यस मैम। ओके। तो यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 9 प्लैनेट्स है, तो 9 प्लैनेट्स के लिए यहाँ पे 9 रोज हैं और कॉलम है अपने खाली 2, ठीक है। ये 1 2 3 4 सिर्फ ऐसे ही है आपके रेफरेंस के लिए। कॉलम 2 है, यस। पहले कॉलम में है प्लैनेट का नाम, दूसरे कॉलम में है डायमीटर उस इन प्लैनेट, किलोमीटर। वेरी गुड, उस प्लैनेट का डायमीटर, ओके। यस मैम। तो इसको हम लोग नेस्टेड लिस्ट में स्टोर करेंगे। जैसे गिफ्ट बॉक्स के अंदर गिफ्ट बॉक्स रहता है, वैसे ही लिस्ट के अंदर लिस्ट, जैसे वाइल लूप के अंदर वाइल लूप। यस मैम। अब यहाँ पे देखिए पहली लिस्ट है लिस्ट 1, इसके अंदर कितनी लिस्ट दिख रही है आपको? 3 लिस्ट। 3 इनर लिस्ट और सब लिस्ट। हाँ, तो पहली इनर लिस्ट है ये वाली 1 2 3 वाली, दूसरी है ये 4 4 5 और तीसरी है 6 ये। 7। अब ये लिस्ट 2 में कितनी है? लिस्ट 2 इज एन नेस्टेड लिस्ट हैविंग 2 सब लिस्ट। वो पढ़ो मत, अपने आप देख के बताओ ना। देखो ये लिस्ट कैसे पता चलता है? ये ब्रैकेट से है ना, तो एक ब्रैकेट्स है, मतलब ये पाइथन लिस्ट है। इसके अंदर देखो एक और ब्रैकेट है कि नहीं, तो Yes, मतलब ma'am, लिस्ट जो के अंदर लिस्ट हो गई। कैट और डॉग लिखा है वो इनर लिस्ट है। हाँ, और दूसरा इनर लिस्ट कौन सा है? विजन। दूसरा इनर लिस्ट है, उसमें पिजन लिखा हुआ है। करेक्ट, दूसरी वाली ये है, ठीक है। अब ये लिस्ट 3 में कितनी इनर लिस्ट है? लिस्ट और? इसमें जो फर्स्ट इनर लिस्ट है उसमें जॉन लिखा हुआ है। पर ये लिस्ट कहाँ है? जॉन के अगल बगल ब्रैकेट है क्या? यहाँ देखो पिजन कैसे लिखा था, पिजन के अगल बगल ये ब्रैकेट था। जब तक स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेंगे तब तक वो लिस्ट नहीं बनेगा। जॉन स्ट्रिंग वैल्यू है, 2.0 फ्लोट है, 5 क्या है? इंटीजर। यस मैम। पर ये 10, 20 क्या है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है? ये लिस्ट है। यस मैम। तो बाहर एक लिस्ट है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग है, एक फ्लोट है, एक इंटीजर है और एक और लिस्ट है, यस मैम। ओके। चलो इसको समझते हैं, कोई बात नहीं, अपन खुद का बनाते हैं, ठीक है। यस मैम। नाउ लेट अस मेक इट। इसका नाम दे देते हैं, क्या देंगे? प्लैनेट। planet underscore diameters, ओके, इक्वल टू। अब ये लिस्ट है, तो लिस्ट के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट को मैं नीचे ले जाती हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है ले जाना, एक लाइन में भी लिख सकते हो, पर साफ साफ दिखता है ऐसे लिखो तो, ओके। तो ये तो एक ही लिस्ट हुई ना, अभी तक एक ही ब्रैकेट है, यस मैम। राइट। यस मैम। इसके अंदर मैं एक और लिस्ट डाल दूं तो ये नेस्टेड लिस्ट हो गई, ध्यान दो, यस मैम। ठीक है। लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो ये अंदर वाली लिस्ट में मैं किसका इंफॉर्मेशन डालूंगी? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का। यस मैम। और मर्क्यूरी का डायमीटर क्या है? 4 8 7 9। 79। वेरी गुड।
सो 4879। तो ये एक लिस्ट हुई ये लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब इसी के अंदर मुझे दूसरी लिस्ट डालनी है तो मैं यहाँ पे डालूंगी कॉमा, ठीक है। फिर से दूसरा ब्रैकेट डालूंगी, ये भी एक ही लाइन में लिख सकते हैं पर अलग अलग लिखो तो साफ साफ दिखता है, इसलिए मैं अलग अलग लिख रही हूँ, ठीक है। दूसरी लिस्ट कौन सी है? वीनस वीनस, ठीक है। वीनस का डायमीटर क्या है? 12,104। 104। तो ये दो लिस्ट हो गई कि नहीं? पहली लिस्ट है ये मर्क्यूरी वाली, दूसरी लिस्ट है ये वीनस वाली। वीनस वाली। अभी तीसरी लिस्ट के लिए क्या डालेंगे? कॉमा फिर से, ठीक है। तो हर लिस्ट सेपरेट हो रही है विद अ कॉमा। लिस्ट के अंदर भी कॉमा है, लिस्ट के अंदर भी अलग अलग आइटम है, उनको भी अलग सेपरेट किया जाता है यूजिंग कॉमा, और ये लिस्ट को भी सेपरेट किया जाता है यूजिंग कॉमा। तीसरी लिस्ट बनाएंगे अपने अर्थ की, ठीक है। अर्थ का डायमीटर क्या है? 12,756। ठीक है, चलो कॉमा, फिर से कॉमा, ठीक है। चौथी लिस्ट के लिए चौथा स्क्वायर ब्रैकेट, ये किसका होगा? मार्स। मार्स, ठीक है। मार्स का क्या है 6,900 डायमीटर? 6,972। 6,972। ये मार्स की लिस्ट खत्म हो गई, फिर से कॉमा। अब किसकी लिस्ट? जुपिटर। पर देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। जुपिटर, जुपिटर का डायमीटर क्या है? 1,42,984। मैथ्स में बढ़िया हो क्या तुम? ठीक है। अब इसके बाद क्या डालेंगे? इस लिस्ट के बाद मुझे एक और लिस्ट डालनी है तो कॉमा फिर से। अब किसकी लिस्ट बनाएंगे? सैटर्न, एंड देन 1,20,536। brilliant. Then the next list will be of यूरेनस। Uranus. What is the 51,118। 118? Okay, next list. नेपट्यून। Neptune, and this is 49,528। brilliant. Then last list. And then 2,370। ठीक है। यस। तो ये एक लिस्ट के अंदर कितनी छोटी छोटी लिस्ट डाली, कितनी इनर लिस्ट डाली मैंने? 9, ठीक है। तो समझ लो हर रो के लिए एक लिस्ट डाली है। पहला आइटम आपका बनाता है पहला कॉलम, और हर लिस्ट में दूसरा आइटम बनाता है आपका दूसरा कॉलम, ठीक है। अभी प्रिंट कर देते हैं, तो प्रिंट के लिए ऑब्वियसली ये स्पेस पूरी मिटानी पड़ेगी। ये सब स्पेस की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, एक लाइन से लिख सकते हो, पर इतना सारा है इसलिए मुझे अच्छा लगता है अलग अलग लिखना। तुम्हारा चॉइस है, तुमको जैसा लिखना है, ठीक है। प्लैनेट अंडरस्कोर डायमीटर्स प्रिंट करते हैं। इस स्पेस को बोलते हैं क्या पता है? जो किसी भी लाइन के आगे जो स्पेस लगती है उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। कभी भी तुमको एरर आए कि इंडेंटेशन एरर है मतलब स्पेस में कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। इंडेंटेशन इज ओके। बट ये देखो प्लैनेट डायमीटर्स लिस्ट, तो यही है, एक बाहर लिस्ट है उसके अंदर 9 छोटी छोटी लिस्ट है। समझ में आया? नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशन की है, इसको पता करने का एक और तरीका है क्या कि आगे और पीछे के ब्रैकेट्स देख लो, साथ में कितने ब्रैकेट्स है, दोनों जगह 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, मतलब कि ये 2 डायमेंशन लिस्ट है, ओके। नाउ इसमें भी जो होता है इंडेक्स नंबर होता है, पर क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है तो दोनों डायमेंशन के इंडेक्स नंबर देने पड़ते हैं। जैसे कि पहले रो का इंडेक्स नंबर क्या होता है? 0, और उसके बाद 1, फिर 2 ऐसे बढ़ता जाएगा, 4, 5। ठीक है। उसी तरीके से कॉलम का भी इंडेक्स नंबर लिखना होता है। कॉलम का भी 0 से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद बढ़ता जाता है एक एक एक, ओके। यहाँ पे 2 कॉलम है इसलिए 0 और 1 बस। अब तुम एक नेस्टेड लिस्ट बनाओगे
उसका नाम दे देना तुम प्लैनेट, क्योंकि आज पूरे कोलैब शीट में प्लैनेट प्लैनेट करके हर जगह एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कभी तुम्हें बाद में देखना हो तो क्लियर रहेगा, ठीक है। Yes, ma'am. नाउ अब इसमें कितने रोज हैं? इसमें भी 9 रोज ही हैं, पर कॉलम कितने हैं इसमें? ये इसको छोड़ दो, तो इसको मत देखो। कॉलम कितने हैं? टोटल कॉलम्स आर 4. Total columns are 4. So let's make a nested. Let me save this. Okay, saved successfully. Now, did I give you the link? I gave you the link. Share your screen and start doing. Okay, brilliant. क्या हुआ? एरर आया क्या? यस मैम, प्राइवेट विंडो पे ओपन करता हूँ. हाँ, साइन इन कर लो पहले ही. Okay, go to activity 1. Okay, इस लिस्ट का नाम दो प्लैनेट. प्लैनेट. ओके, सो इस वेरिएबल में हम लोग कुछ स्टोर करेंगे, तो सबसे पहले इक्वल टू. यस, ब्रिलियंट. नाउ इसमें लिस्ट स्टोर करेंगे, तो कौन से ब्रैकेट्स? स्क्वायर ब्रैकेट्स. ब्रिलियंट. गो ऑन. अब इसके अंदर एक और लिस्ट स्टोर करनी है, तो वेरी गुड, क्लियर रहेगा, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, एक ब्रैकेट ऊपर रह गया, दूसरा ब्रैकेट लाइन नंबर 4 पे नीचे चला गया, यस मैम. उसको उधर ही रहने दो, ठीक है। दोनों के बीच में आ जाओ. देख, अब तो तुम बाहर निकल गए ना, लाइन नंबर 4 वाले ब्रैकेट तो बंद कर दिया 4 लाइन पर. लाइन 3 पे जाओ ना, दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे एक और लिस्ट डालो. तो एक ब्रैकेट, अब पूरे मर्क्यूरी वाली इंफॉर्मेशन लिखो. मर्क्यूरी पहली वैल्यू, मर्क्यूरी. वेरी गुड. तो ये इनर लिस्ट के अंदर पहली वैल्यू स्ट्रिंग है, यस मैम. ठीक है। मर्क्यूरी कॉमा, उसका डायमीटर है 4879. ब्रिलियंट. मर्क्यूरी के बाद कॉमा लगाया, 4879. Then what is the next value in that row? Go and check ऊपर. Density is 5427. एक काम करो, बहुत ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है ना, वो 3 डॉट्स पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओ. मैम यहाँ थोड़ी पर. देर के क्या हुआ? मैम यहाँ पर. अरे नहीं, दैट वन ओनली, राइट वाला है जो किया, खुल नहीं रहा है क्या वो? मैम ये. हाँ, क्लिक. यहाँ पे जूम को 95 या ऐसे कुछ कर, एक काम करो 90. हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इतने में काम कर लो. दिख रहा है ना तुमको स्क्रीन? यस मैम. ठीक है, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करते हैं, फिर से 100 कर देंगे. क्लिक करो आउटसाइड. ठीक है, अभी थोड़ा स्क्रॉल करो ताकि एक साथ दिखे. हाँ, अभी दिखेगा, बार बार ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा. सो Density value is 5427.
So put that value. This is a integer value. Yes, ma'am. And the last value of gravity is 3.7. Gravity is 3.7. brilliant. Okay. So then Venus. the next list for Venus. Yes, ma'am. Diameter is 12,104. Yes. Then 5,243. Density is 5,000. 5243. 5,243. Then 8.9. Gravity is 8.9. Okay. Very good. Next list for Earth. Earth. Hmm. Okay. One two seven five six. 12,756. 6. Five thousand 514. Mm-hmm. Gravity is 9.8. Okay, brilliant. Then the next list. Mars. Mars. Hmm. Six thousand 972. 3,933. Hmm. Then 3.7. okay, brilliant. Jupiter. One lakh 42,984. Okay. 1,326. 23.1. Okay. Then for Saturn. One lakh 20,536. Hmm. Six hundred 87. Hmm. 9.0. Uranus.
71,118. हम्म 1,271. हम्म 8.7. ओके देन Neptune. हम्म 49,528. हम्म 1,638. हम्म 11.0. हम्म the last one Pluto. हम्म हम्म 2,370. ओके 2,095. हम्म 0.7. ओके ब्रिलियंट नाउ ये पूरी लिस्ट के बाहर निकलो प्लैनेट लिस्ट के बाहर अभी भी तुम प्लैनेट के अंदर ही हो हाँ ये वाले ब्रैकेट के बाहर निकलो नेक्स्ट लाइन मतलब नाउ यू आर आउटसाइड द लिस्ट प्रिंट कर दो लिस्ट को वंडरफुल रन अच्छा ठीक है यहाँ पे देखिए प्लैनेट डेटा नाम दिया एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूजन होगा क्या बाद में No, ma'am. याद रखना कि एक्सप्लेनेशन में चाहे नाम वेरिएबल का प्लैनेट डेटा दिया है आपने क्या नाम दिया है Planet. प्लैनेट नाम दिया है ठीक है डोंट गेट कंफ्यूज्ड Yes, ma'am. तो अभी देखिए कितने रोज हैं अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 and how many columns 3. 3 कैसे No, I'm sorry. 4. 4 है ठीक है कितने डायमेंशन की लिस्ट है ये 2 डायमेंशन की क्योंकि रो भी है कॉलम भी है Yes, ma'am. ओके और देखो स्टार्ट कैसे पता चल रहा है स्टार्टिंग लास्ट में अगर 2 ब्रैकेट्स हैं तो मतलब Dimension list. 2 डायमेंशन लिस्ट है 2 डायमेंशन लिस्ट ठीक है Yes, ma'am. नाउ नीचे जाओ अभी इस लिस्ट में जैसे अपन नॉर्मल लिस्ट पहले लिस्ट बनाई थी इसमें ये थी 1 डायमेंशन लिस्ट ठीक है एक ही रो में सारा डेटा है ठीक है एक ही रो है बस Yes. 4 वैल्यूज हैं एक ही रो में तो इसमें अपन कितने इंडेक्स नंबर लिखते थे एक ही इंडेक्स नंबर ठीक है या तो आइटम इंडेक्स नंबर 0 पे है कौन सा आइटम इंडेक्स नंबर 0 पे है इस पे Mercury. लुक एट द लिस्ट बिलो ये देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन में एक सेकंड मेरी स्क्रीन देखिए ज्यादा चीज ऐसे मुझे बताना पड़ता है यहाँ देखो वहाँ देखो मेरी स्क्रीन देखो ठीक है सेव कर लेते हैं मैं भी इसको रन कर देती हूँ तो मेरे साइड भी बन जाएगी ये वाली लिस्ट याद करो ठीक है Yes. मर्क्यूरी 4879 3.7 फॉल्स अब इस लिस्ट में कौन सा आइटम 0 इंडेक्स नंबर पे है इस लिस्ट में 4 ही आइटम है तो इंडेक्स नंबर 0 कौन से आइटम का है
मर्क्यूरी का 4879 का 3.7 का कि फॉल्स का? मैम मर्क्यूरी का मर्क्यूरी का, वेरी गुड। उसका 4879 का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1, फिर 3.7 का, का इंडेक्स नंबर 2, फॉल्स का इंडेक्स नंबर 3। ठीक है। फिर से इसको बना के देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं। अब क्योंकि इसका नाम प्लैनेट दे दिया तो इसका नाम कुछ और दे देते हैं। क्या नाम दें इसका? इसका नाम दे देते हैं अमन, ठीक है। अमन इक्वल टू मर्क्यूरी 4879 3.7 कॉमा फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। अभी इस लिस्ट में से कोई एक आइटम चाहिए मेरे को। सपोज पहला आइटम चाहिए तो मैं क्या लिखती हूँ? लिस्ट का नाम लिखती हूँ अमन, और उसके स्क्वायर ब्रैकेट में मैं इंडेक्स नंबर लिख देती हूँ। तो मुझे सिर्फ मर्क्यूरी चाहिए तो मर्क्यूरी का इंडेक्स नंबर 0 तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 0। तो क्या प्रिंट होगा? सिर्फ मर्क्यूरी। सिर्फ मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये क्योंकि वन इसको समझो कैसे, चलो प्रैक्टिकली दिखाते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। अरे cool भाई, हाँ ठीक है। अभी देखो 1 डायमेंशन लिस्ट कैसी होती है? 1D, ठीक है। 1D लिखा दिख रहा है साफ साफ, यस मैम। ठीक है। 1 डायमेंशन लिस्ट मतलब लिस्ट में कुछ आइटम है, ठीक है। ये ABC 55.6 ट्रू, ओके। ये क्या हो गई? 1 डायमेंशन लिस्ट, क्योंकि एक ही रो में सारे आइटम है। अब इसी में मैं और रोज ऐड कर दूं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाल दूं, DEF डाल दूं, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे डाल दूं फॉल्स, ठीक है। तो जैसे मैं रोज डालना चालू कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? 2 डायमेंशन लिस्ट। 2 डायमेंशन लिस्ट, वेरी गुड, ठीक है। ये 2 डायमेंशन लिस्ट बन जाएगी। अब ये बन गई, ये पूरी लिस्ट है 2D लिस्ट, ठीक है। 2D, अरे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। समझ जाओ, सिर्फ एक रो रहता है तो 1D, और उसमें रोज ऐड हो जाते हैं लिस्ट में, मतलब लिस्ट के अंदर। तो ये एक इनर लिस्ट है, ये एक इनर लिस्ट है, और ये एक इनर लिस्ट है, ठीक है। तो समझो ऐसे, इसको समझे? यस मैम। तो अब जैसे 1 डायमेंशन लिस्ट जब रहता है तो अपन को सिर्फ एक इंडेक्स नंबर चाहिए, तो जब 2 डायमेंशन लिस्ट रहती है तो अपने को 2 इंडेक्स नंबर ध्यान रखने पड़ते हैं। पहला इंडेक्स नंबर रो का, दूसरा इंडेक्स नंबर कॉलम का, ठीक है। अब इसको लिखते भी आजू बाजू में, ठीक है। एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बगल में दूसरा स्क्वायर। पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो का इंडेक्स नंबर, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का। देखिए यहाँ पे भी सिंटैक्स दिया हुआ है। लिस्ट का नाम जो भी है वो लिखना है। आपकी लिस्ट का नाम क्या है? प्लैनेट। और एक पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो का इंडेक्स, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का इंडेक्स। अब इंडेक्स नंबर भी 0 से चालू होते हैं, रो का भी 0 से चालू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉलम का भी 0 से चालू होगा, 0 1 2 3, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए? एक्टिविटी देखते हैं। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? जुपिटर का क्या निकालना है? डायमीटर, ठीक है। तो जुपिटर का डायमीटर कौन से इंडेक्स नंबर पे है? तुम बताओ मेरे को। यहाँ पे देखो डायमीटर कौन सा कॉलम है, पहले तो देखते हैं। ये सेकंड वाला जो कॉलम है ये डायमीटर है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जुपिटर का रो इंडेक्स नंबर क्या है? 4। मैम जुपिटर का रो इंडेक्स नंबर 4। वेरी गुड। और जुपिटर के डायमीटर का कॉलम इंडेक्स क्या होगा? 0 1। डायमीटर का कॉलम इंडेक्स इधर कंफ्यूजन है थोड़ा। हाँ ठीक है। तो पहला प्लैनेट का, ये पहला अगर कॉलम प्लैनेट है तो प्लैनेट का कॉलम इंडेक्स क्या होगा? पहला कॉलम है तो पहले कॉलम का इंडेक्स क्या होगा? 1। इंडेक्स कहाँ से चालू होता है? 0 से। 0 से। तो पहले प्लैनेट का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0।
0। दूसरा प्लैनेट का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1 दूसरा दूसरा कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1। अपन को डायमीटर ही चाहिए ना, यस मैम तो डायमीटर का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1। यस मैम प्लैनेट का इंडेक्स नंबर 0। डेंसिटी का इंडेक्स नंबर 2। ग्रेविटी का इंडेक्स नंबर 3 3। ठीक है। नाउ जुपिटर का अगर तुमको डायमीटर चाहिए तो रो इंडेक्स तो तुमने बता दिया मुझे कि 4 है। कॉलम इंडेक्स क्या होगा डायमीटर के लिए? अगर सेकंड रो में, अगर सेकंड कॉलम में अगर डायमीटर है, ये वाले अगर डायमीटर हैं, so what is the column index? मैम 1 1। ओके, सो गो डाउन। यहाँ पे भी देखो वही पिक्टोरियली दिखा रखा है कि रो इंडेक्स क्या है? 1 4। यस मैम सर रो इंडेक्स 4 है। ठीक है, रो इंडेक्स भी लिखा हुआ है, पर कॉलम कौन सा चाहिए? डायमीटर्स। अब ये सारे रो के कॉलम के डायमीटर का इंडेक्स नंबर 1 ही है, पर अपन को किसका चाहिए? सिर्फ रो का इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 1। तो इसी रो में इस इंडेक्स नंबर पे क्या आता है? जुपिटर का डायमीटर आता है, तो अपन को मिल जाएगा। यस मैम ठीक है, तो चलो इसको लिखो नीचे। ये चैट को छोटा करके देखा करो, मिनिमाइज कर दो इसको। अच्छा ठीक है, छोड़ो, बाद में करना। नीचे तो लिस्ट का नाम क्या है सबसे पहले? वो प्लैनेट वेरी गुड, प्लैनेट। उससे पहले 2 स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसी के बगल में दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, एक एंड उसी के बगल में दूसरा। पहले वाले में डालो रो का इंडेक्स नंबर। तो जुपिटर का इंडेक्स नंबर क्या है? रो 4। वेरी गुड। और जुपिटर का अगर डायमीटर चाहिए तो उसका कॉलम इंडेक्स क्या रहेगा? 1 1। सो 1 रहेगा इन द सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, रन। तो आ गया वैल्यू, वही वैल्यू आ रही है जो ऊपर हाईलाइट हो रही है रेड में, 984 वही ऊपर डायग्राम में भी हाईलाइट हो रही है ना। यस मैम ओके, इसी तरीके से सैटर्न का डेंसिटी चाहिए, तो सैटर्न का रो इंडेक्स नंबर क्या होगा? मैम मैं सैटर्न का रो इंडेक्स नंबर 5 एंड डेंसिटी का रो कॉलम इंडेक्स क्या होगा? डेंसिटी का 2 कॉलम इंडेक्स 2 वेरी गुड, सो डू इट। नीचे वाले कोर्स में करो। प्लैनेट फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रो इंडेक्स नंबर, सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट 5 2 1 3 लिख दिया, ब्रैकेट 3 तुम बोला 3 क्यों लिखा? तो 687 आना चाहिए। ठीक है, सो रन। 687 आया। ओके, हाँ कभी कभी अपन को क्या चाहिए होता है कि पूरा रो चाहिए होता है, रो में जितने भी कॉलम है सब, तो क्या करते हैं सिर्फ रो का इंडेक्स नंबर ही लिखते हैं। जैसे मुझे मास की पूरी रो चाहिए, तो मास का रो इंडेक्स नंबर क्या है? 3। सो गो डाउन, नेक्स्ट कोर्स है लिस्ट लिखो, लिस्ट का नाम प्लैनेट उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मास का रो इंडेक्स नंबर 3। रन, बस। तो देखना क्या निकलेगा, एक आइटम नहीं निकलेगा, मास और पूरे इस रो में जो भी है सब निकल गया वैल्यूज, यस मैम है ना। चलो अभी एक फंक्शन लास्ट टाइम सीखा था अपन ने, लेन फंक्शन, LEN। वो फंक्शन क्या बताता है?
मैम लेंथ बताता है। लेंथ क्या होती है फिर? लिस्ट की लेंथ क्या होती है? लिस्ट की लेंथ बताता है, करेक्ट हो आप। पर लेंथ होती क्या है? लेंथ मतलब उस चीज की लंबाई कितनी है। अरे जाओ उस पर मत जाओ ना, गलत नहीं हो, पर तुम जनरल डेफिनेशन दे रहे हो, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अगर वन डायमेंशन लिस्ट हो तो लेंथ फंक्शन बताता है कि उस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। पर अगर टू डायमेंशन लिस्ट हो तो ये नहीं बताएगा कितने आइटम्स हैं, ये बताएगा कि कितने इनर लिस्ट है, उसके अंदर कितने सब लिस्ट है। यस मैम। ओके, तो नीचे जाओ। लेंथ फंक्शन यूज कैसे करते हैं? जैसे कि ये डायग्राम में देखो, इसमें ये नहीं बताएगा कि कितने फ्रूट्स हैं, कितने वेजिटेबल्स हैं, कितने अंडे हैं, कितना मिल्क है। ये बताएगा कि कितने इनर लिस्ट है। तो क्या बताएगा? 4। यस मैम। ओके, तो सिंटैक्स देखो, लेंथ फंक्शन कैसे लिखते हैं और देख के लिखो। वेरी गुड। एंड इसके ब्रैकेट में लिस्ट नेम, लिस्ट नेम क्या है अपना लिख दो। प्लेनेट। राइट। ना तो क्या बोला? 9 ही सब लिस्ट थे तुम्हारे प्लैनेट के अंदर, यस मैम। है ना? सेव करो, फिर मेरी स्क्रीन देखो। अब क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे लिस्ट मैंने बनाई थी, क्या बनाई थी? एक अमन लिस्ट बनाई थी, है ना? यस मैम। ये कहाँ गई अमन? अब ये अमन की मैं अगर देखूं, LEN ऑफ अमन, तो क्या बताएगा मुझे? 1 आइटम है कि इसमें 4 आइटम्स हैं। 4 आइटम है। वन डायमेंशन लिस्ट में आइटम गिन लेता है, पर टू डायमेंशन लिस्ट में आइटम नहीं गिनता है, सब लिस्ट गिनता है। यस तो 1 सब लिस्ट, 2 सब लिस्ट, 3 सब लिस्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसलिए इसने नीचे बताया 9, ठीक है? पर मेरे को जानना है कि टोटल आइटम्स कितने हैं, तो क्या करेंगे अपन? एक बार लिस्ट फिर से प्रिंट कर देते हैं, देख लेते हैं, बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे? इनर लिस्ट उठाएंगे और इनर लिस्ट में गिनेंगे कितने आइटम है। तो इनर लिस्ट तो देखो 1 डायमेंशन ही है ना, यस मैम। तो इसमें जब मैं लेंथ फंक्शन लगाऊंगी तो मुझे क्या बताएगा? इसके अंदर कितने आइटम है? 4 आइटम्स। 4। उसको मैं ऐड कर दूंगी नेक्स्ट वाली लिस्ट से, जो जितने आइटम है, +4, फिर +4, फिर +4, +4, ऐसे ऐसे होता जाएगा, समझे? यस मैम। 28। ठीक है, तो सबसे पहले मर्क्यूरी वाली लिस्ट उठाएगा, उसमें दिखेगा 4 आइटम है। ओके, फिर उठाएगा वीनस वाली लिस्ट, उसमें भी दिखेगा 4 आइटम है, तो कर देगा 4 + 4, मतलब अभी तक 8 आइटम है। फिर अर्थ वाली लिस्ट उठाएगा, उसमें भी 4 आइटम, 8 + 4 12। फिर मार्स वाली लिस्ट उठाएगा, कितना हो जाएगा? 16। फिर 20, देन 24, देन 28, देन 36। देन 36 आना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते हैं। और बेसिकली आप ये भी सोचो, समझो कि अपने पास रोज कितने हैं 9। लिस्ट में, ये प्लैनेट लिस्ट में कितने रोज थे? 9 थे, है ना? और कितने कॉलम थे अपने पास? 4, 4। और 9 × 4 क्या आता है? 36। 9 × 4 होता है 36। तो यहाँ भी अपन ने ऐसे भी ऐड किया तो 36 ही आया, यस मैम। है ना? तो ऐसे भी ये भी लॉजिक है। ओके, नाउ तो चलो यही करेंगे अपन, एग्जांपल से भी समझ लो कि अगर 4 चीजें बास्केट हैं, तो हर बास्केट में आप देख सकते हो कितनी चीजें हैं, और सबको ऐड कर दो। उसी तरीके से हर लिस्ट में हम लोग देखेंगे कितनी चीजें हैं, उनको ऐड कर देंगे, तो अपन को पता चल जाएगा कि कितने आइटम्स हैं। यस मैम। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं नम आइटम्स, इसी में हम लोग गिनेंगे, पर अभी तक तो कुछ गिना नहीं है, तो इसमें वैल्यू डाल देंगे फिलहाल 0। ठीक है, अभी एक फॉर लूप लिखते हैं। फॉर सब लिस्ट
जरूरी नहीं है एक ही वेरिएबल डालें, कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं। सब लिस्ट डाल दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। फॉर सब लिस्ट इन प्लैनेट, तो प्लैनेट लिस्ट में से एक एक सब लिस्ट उठाएगा ये, ओके। यस मैम। और उसमें हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेंथ ऑफ स्टोर ऑफ सब लिस्ट। यस मैम। इसमें क्या स्टोर करेंगे हम लोग, लेंथ फंक्शन लगाएंगे, पर पूरी लिस्ट प्लैनेट पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये सब लिस्ट पे लगाएंगे, ठीक है। यस मैम। तो सब लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करते रहेगा ये, और हम लोग इसी लेंथ को ऐड करते रहेंगे। num items equal to num underscore items plus वन length of सब sublist। अब इस for loop खत्म, for loop के बाहर निकलेंगे, सिंपल प्रिंट कर देंगे num underscore items, num underscore items में क्या है। उसके बाद इसको रन करोगे तो क्या आएगा, 36। फिर से 36 ही आया। तो इसको समझते हैं कैसे चला ये। तो पहली बार num items में वैल्यू क्या है, 0। 0। फॉर लूप चालू ही हुआ है अभी, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर घुसे तो लेंथ ऑफ सब लिस्ट, ठीक है, ये वेरिएबल कैलकुलेट होगा। तो लेंथ ऑफ सब लिस्ट क्या हो जाएगा, सब लिस्ट की लेंथ क्या होगी, 4, क्योंकि हर सब लिस्ट में 4 आइटम ही यस है ना। अभी क्या कैलकुलेट होगा, नेक्स्ट स्टेप लाइन नंबर 6 पे आएगा, नम आइटम्स इक्वल टू, तो पहले राइट साइड चलता है, तो राइट लेफ्ट को देखो भी मत, राइट को ही देखो। अभी नम आइटम्स में फिलहाल वैल्यू क्या है, 0 है, यस ठीक है। और लेंथ ऑफ सब लिस्ट में वैल्यू क्या है, 4। यस तो मैम। 0 + 4 क्या होता है, 4। 4। तो नम आइटम्स में क्या वैल्यू चली जाएगी, या नम अंडरस्कोर आइटम्स में वैल्यू जाएगी या 4, ओके। यस मैम। तो अभी नम आइटम्स की वैल्यू हो गई 4। 4। अब ये याद रखना, ठीक है। फिर से अभी भी फॉर लूप खत्म नहीं हुआ है कि फॉर लूप में, क्योंकि अभी भी सब लिस्ट बाकी है, यस ठीक है। अभी तो पहली वाली उठाई है मर्क्यूरी, अभी फिर से जाएगा इधर देखेगा, अच्छा एक और है वीनस की भी है, उसकी भी लेंथ कैलकुलेट करेगा। उसकी लेंथ क्या आएगी, उसकी भी लेंथ आएगी 4। 4, ठीक है। उसकी भी लेंथ, ये काम हुआ किसके लिए, ये काम हुआ, इधर लिख देते हैं, इधर लिखें, इधर लिख देते हैं। ये पहली बार था, ये था मर्क्यूरी के लिए, ठीक है, मर्क्यूरी के लिए। यस अभी आए वीनस वाले पे, ठीक है, वीनस, वीनस, ऑलराइट। जैसे ही वीनस पे है तो उसकी भी लेंथ निकली 4 ही। पर अभी फिर से राइट साइड पे ध्यान दो, नम आइटम्स में फिलहाल वैल्यू क्या है, 4। 4, और लेंथ ऑफ सब लिस्ट क्या है, 4। 4। टोटल क्या हुआ, 8। 8। तो ये 8 कहाँ जाएगा, इसी नम आइटम्स अंडरस्कोर में। आइटम्स में हाँ, नम अंडरस्कोर आइटम्स की वैल्यू क्या हो गई, 8। वेरी गुड, अब हो गई 8, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, यस मैम। इसी तरीके से अर्थ का होगा, ठीक है। फिर बाकी सब का होगा, जब तक आएंगे तो ऐसे +4 होता जाएगा, लास्ट तक आएंगे तो 36 वैल्यू हो जाएगी, ओके। यस मैम। ऑलराइट, नाउ अभी 2 डायमेंशन लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। उसी तरीके से 3 डायमेंशन लिस्ट भी होती है, तो इसको क्या समझ लो, एक लिस्ट के अंदर 2 डायमेंशन लिस्ट है, ठीक है। पर जितनी भी 2 डायमेंशन लिस्ट होंगी ना, सबका साइज सेम रहेगा। ये 2 डायमेंशन लिस्ट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे। यस मैम। और इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो ऐसा भी समझ सकते हो कि लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट। लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया 3 डायमेंशंस। अभी जब 1 डायमेंशन होता है तो हम बोलते हैं 1 रो, ठीक है। 2 डायमेंशन होता है तो हम बोलते हैं रो भी है, कॉलम भी है। 3 डायमेंशन होता है तो हम बोलते हैं ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर रो है, रो के अंदर कॉलम है, यस मैम। ओके। यस मैम। नाउ इसको समझते हैं, प्रैक्टिकली बनाते हैं तो समझ में आएगा। इस लिस्ट का नाम ही दे देते हैं 3_dim_list, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है, लिस्ट के ब्रैकेट को नीचे ले जाओ, ठीक है, ये नीचे ले जाओ। इसके अंदर एक लिस्ट रहेगी, कॉमा एक और लिस्ट रहेगी, कॉमा और लिस्ट रहेगी। एक और लिस्ट रहेगी।
ठीक है, ये सब 2 डायमेंशनल लिस्ट ही होंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है। यस मैम। अब लिस्ट के अंदर जो पहली 2 डायमेंशनल लिस्ट है उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक 1 सॉरी, इसको ये है अपना कहाँ गया, ब्लॉक 1 ब्लॉक 1, ठीक है। अब ये ब्लॉक 1 भी एक 2 डायमेंशनल लिस्ट है, तो इसके अंदर एक और लिस्ट, कॉमा एक और लिस्ट, कॉमा एक और लिस्ट। एक और लिस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ये एक लिस्ट है, इसके अंदर 3 लिस्ट है, पर ये लिस्ट एक और लिस्ट के अंदर है, तो ये हो गया 3 डायमेंशन, ठीक है। नाउ ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 1 ये है, सॉरी, ठीक है, दिस इज ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में ये होगा आपका रो 1, यस ठीक है। ये क्या होगा आपका कॉलम रो 1। रो 2, यस मैम। नहीं अभी रो पे ही है, ये होगा आपका रो 3। 3। इसमें पहला आइटम रहेगा 1 1 1, क्योंकि ये ब्लॉक 1 है, रो 1 है, कॉलम 1 है, ठीक है। अभी भी अपन ब्लॉक 1 में है, रो 1 में है, पर कॉलम चेंज हो गया, कॉलम हो गया 2। अभी भी ब्लॉक 1 में है, रो 1 में है, कॉलम हो गया 3। 3, ठीक है। बस इतना, पहला रो खत्म, दूसरे रो में आ जाते हैं। अभी भी ब्लॉक 1 के अंदर ही है, पर रो हो गई अपनी 2, कॉलम लेकिन 1। यस फिर से ब्लॉक 1 रो 2 कॉलम 2, यस ब्लॉक 1 रो 2 कॉलम 2 3, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ब्लॉक 1 रो 3 कॉलम 1, ब्लॉक 1 रो 3 कॉलम 2, ब्लॉक 1 रो 3 कॉलम 3। यस ये हो गया अपना पहला ब्लॉक खत्म। ये भी 2 डायमेंशन, बस इतना जितना हाईलाइट किया देखो 2 डायमेंशन लिस्ट ही है, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है, यस मैम। ठीक है। अभी दूसरी 2 डायमेंशन लिस्ट पे ध्यान देते हैं। ये होगा अपना ब्लॉक 2। 2, ठीक है। इसके अंदर भी 3, ठीक है, इसके अंदर भी, एंड देन तीसरा रो, ठीक है। ये होगा रो 1 रो 2, अरे यार क्या कर दिया, सॉरी, रो 2 एंड and very good, this will be row 3। 3, okay. Now this is block 2 row 1 column 1, block 2 row 1 column 2, block 2 row 1 column 2 3, 3 block 2 row 2 column 1, यस मैम। block 2 row 2 column 2, यस मैम। ब्लॉक 2 में है, रो 2 में है, कॉलम हो गया 3। 3 अभी भी ब्लॉक 2 में ही है, तो रो चेंज हो गई, रो हो गई 3 कॉलम 1, ब्लॉक 2 रो 3 कॉलम 2, ब्लॉक 2 रो 3 कॉलम 3 3, ठीक है। अभी तीसरे ब्लॉक पे आ जाते हैं। इसके अंदर भी पहला, दूसरा रो, तीसरा रो और तीसरा रो। तीसरा रो, ठीक है। ये अगेन इफ दिस इज योर रो 1, this is your row 2, and this is your row 3 3, and this is which block? 3 Block 3, brilliant, block 3 3. So we are in block 3 row 1 column is 2 अपना तो पहला आइटम है 1, यस ब्लॉक 3 में है, कौन से रो में है? 1 1 में। और ये कौन सा कॉलम हुआ? 2 2, ब्लॉक कौन से ब्लॉक में? 3 ब्लॉक, रो 2 रो 1 में ही है, यस मैम। कॉलम 3, ओके। ब्लॉक 3 रो 2 कॉलम 1, ब्लॉक 3 रो 2 कॉलम 2, ब्लॉक 3 रो 2 कॉलम 2 3। यस कॉलम्स में कंफ्यूज मत हो, ये पहला कॉलम, दूसरा आइटम है दूसरा कॉलम, तीसरा आइटम है तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम। पहला नंबर बता रहा है ब्लॉक नंबर,
दूसरा नंबर बता रहा है हर नंबर में, दूसरा नंबर बता रहा है रो नंबर, तीसरा नंबर बता रहा है कॉलम नंबर। ठीक है, इधर भी ब्लॉक 3 रो 3 कॉलम 1, ब्लॉक 3 रो 3 कॉलम 2, ब्लॉक 3 रो 3 कॉलम 3। ओके, ये हो गई अपनी 3 डायमेंशन लिस्ट। पर यहाँ पे भी ध्यान दो, ये ब्लॉक 1 जरूर है पर इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? जीरो। इंडेक्स नंबर 0। वेरी गुड, इसका इंडेक्स नंबर रहेगा जीरो। 0। इसका क्या रहेगा? इंडेक्स नंबर 1। और ये ब्लॉक 3 है तो इसका इंडेक्स नंबर रहेगा 2। 2। इसी तरीके से ये पहला रो है पर इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 0। ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? इस रो का इंडेक्स नंबर रहेगा 1, इस रो का इंडेक्स नंबर रहेगा 2। इसी तरीके से बाकी तीन में भी 0 1 2 0 1 2। ओके, ना इस लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं 3_dim_list। देखो लिस्ट प्रिंट हो गई। ठीक है, अलग तरीके से हुई है, हमने ऊपर नीचे लिखा है, इन्होंने एक ही लाइन में डाल दिया है। एक लाइन में ये पूरा ब्लॉक 1 है, ये पूरा ब्लॉक 2 है, ये पूरा ब्लॉक 3। आगे पीछे देखो कितने ब्रैकेट्स हैं, 3 इधर और 3 इधर, मतलब ये 3 डायमेंशन लिस्ट है। तो 1 डायमेंशन लिस्ट में 1 इंडेक्स नंबर रहता है, 2 डायमेंशन लिस्ट में 2 इंडेक्स नंबर रहते हैं, 3 डायमेंशन लिस्ट में 3 इंडेक्स नंबर रहते हैं। ठीक है, और लेंथ फंक्शन यहाँ पे क्या बताता है कि कितने ब्लॉक्स हैं। ये भी नहीं काउंट करेगा कि कितने इनर लिस्ट हैं, सिंपली देखेगा कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3। लेंथ फंक्शन रिटर्न करेगा 3। ट्राई यूजिंग इट। लेट मी सेव दिस मच। Saved successfully. Go to your collab sheet. तो लेंथ कैसे लिखते हैं? लेंथ फंक्शन याद करो। वेरी गुड। वेरी गुड। इसके ब्रैकेट में प्लैनेट नहीं, अभी तो लिस्ट चेंज हो गई। प्लैनेट का तो देख लिया था। अभी 3 डायमेंशन लिस्ट का नाम क्या दिया है मैंने? 3_dim_list। हाँ, सो राइट दैट। रन। एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है? नेम एरर। नेम 3dim list is not defined। तो क्या करना पड़ेगा? ये पहचान नहीं पा रहा है कि 3dim list क्या है। तो आपने बनाई है लिस्ट कि मैंने बनाई है लिस्ट? मैम आपने बनाई है। आपने रन किया था उस कोड को? नो मैम। तो आपके साइड बनी नहीं है, तो आप रन कर दीजिए उसको। तो आपके साइड भी पाइथन रिकॉग्नाइज करेगा फिर। अब भी वो पहचान ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अब नीचे रन करिए। तो बता रहा है कि इसमें 3 ब्लॉक है। ओके, नाउ गो डाउन। ठीक है, अभी आपको निकालना है नंबर 1 2 1 3dim लिस्ट में से। सो 1 2 1 देखो कहाँ आता है लिस्ट में, जाके देखो 1 2 1। इसमें मत देखो, जो ऊपर लिखा है वो ज्यादा क्लियर रहेगा। 1 2 1 कहाँ है? रो सेकंड में। रो पहले ब्लॉक देखो, ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक 1। तो उस ब्लॉक का इंडेक्स नंबर क्या है? 0। 0। ठीक है, तो ब्लॉक का इंडेक्स नंबर है 0, ये याद रखो। रो का इंडेक्स नंबर क्या है? 2। रो 2 है, पर उसका इंडेक्स नंबर क्या है? 1।
1 और कॉलम कौन सा होगा ये? पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है कि तीसरा कॉलम है रो में? दूसरा कॉलम। दूसरा कैसे है? एक ही तो रो है, 1 2 1 1 2 2 1 2 3 तीन ही नंबर है ना? यस मैम। तो 1 2 1 पहला नंबर है, दूसरा नंबर है कि तीसरा नंबर है? मैम 1 रो है, 2 कॉलम है, 1 इंडेक्स है। समझ नहीं आया आपको? देखिए मेरी स्क्रीन देखिए फिर से। हाँ यार, ये ब्लॉक है ना, ये पूरा ब्लॉक है, तो ये है ब्लॉक 1 1 2 1 यहाँ है, राइट? यस मैम। तो ये कौन सा रो है? सेकंड। और इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 1 क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से चालू होता है। यस मैम। ओके, अब इसमें पहला रो कौन सा है? पहला आइटम पहला कॉलम कौन सा है? ये वाला, ये पूरा पहला कॉलम है। सारे रोज में जो पहला आइटम है वो पहला कॉलम है, सारे रोज में जो सेकंड आइटम है वो सेकंड कॉलम है, सारे रोज में जो थर्ड आइटम है वो थर्ड कॉलम है। तो ये 1 2 1 कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में कि थर्ड कॉलम में? मैम फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 1 रहेगा कि 0 रहेगा? मैम 0 रहेगा। 0 रहेगा, ठीक है। तो ब्लॉक का इंडेक्स नंबर भी 0, रो का इंडेक्स नंबर 1 और कॉलम का इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। तो जाओ वहां पे कोलैब शीट पे, ओके। नीचे वाला एक्टिविटी, लिस्ट का नाम सबसे पहले, 3 अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर लिस्ट। देन 3 स्क्वायर ब्रैकेट, पहला स्क्वायर ब्रैकेट में ब्लॉक का इंडेक्स नंबर, ठीक है। ब्लॉक का इंडेक्स नंबर था 0, ठीक है। इसी के बगल में दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें रो का इंडेक्स नंबर था 1। इसी के बगल में तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या था? 0। रन करो फिर, 1 2 1 निकलता है कि नहीं? इंडेक्स नंबर एक तरीके से एड्रेस हो गया ना कि यहाँ है भाई 1 2 1, ब्लॉक 0 में, रो 1 में, कॉलम 0 में। इसी तरीके से 2 3 2 का क्या होगा? देखिए ऊपर जाके फिर से 2 3 2 का ब्लॉक इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। 2 3 2 कहाँ है? ये रहा। कौन से ब्लॉक में है? ब्लॉक 2। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 1, ठीक है। तो ब्लॉक का इंडेक्स नंबर 1 याद रखो। रो कौन सी है ये? 3। पर इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 1। रो 1 का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 2। रो 1 का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? पहली रो है, ये ब्लॉक के अंदर पहली रो का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 0। यस मैम। दूसरी रो 2 का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 1। रो 3 का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 2। मेरे रो का इंडेक्स नंबर हुआ 2 3 2 के लिए रो 3 में है ना, रो का क्या इंडेक्स नंबर हुआ? अभी तो बोला 2। यस मैम। और कॉलम कौन सा है 2 3 2 का?
पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है कि तीसरा कॉलम है? दूसरा कॉलम है। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0, 1 या 2, 3? यस मैम। क्या होगा? पहले कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या रहता है? 0, दूसरे कॉलम का 1। 1। तो ये दूसरे कॉलम में ही है ना, यस मैम। तो कॉलम का इंडेक्स नंबर हुआ 1। 1। इसको पुट डाउन, फिर से वही काम करो। बेसिकली एक काम कर दो, पहला बोल रहा है मतलब इंडेक्स नंबर 0, दूसरा बोल रहा है मतलब इंडेक्स नंबर 1, तीसरा बोल रहा है इंडेक्स नंबर 2, 1 लेस। ओके, सो 3 लिस्ट का नाम लिस्ट तीनों इंडेक्स नंबर लिख दो। ब्लॉक 2 था तो इंडेक्स नंबर 1 कम, तो 1। 1। उसी तरीके से रो था 3, तो इंडेक्स नंबर 0। रो था 3, तो इंडेक्स नंबर क्या होगा? 2। थर्ड रो, यस 2, 1 लेस। एंड कॉलम था सेकंड, तो इंडेक्स नंबर 1। 1। रन 2, 3, 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेव कर लो, फिर मेरी एक्टिविटी। अभी अपने क्या करेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप करेंगे। मैम एक Okay. मिनट में लैपटॉप चार्जिंग से कनेक्ट कर लूँ, चार्जिंग लो है लैपटॉप। हाँ हाँ ठीक है कर लो। ओके, यस मैम। ऑलराइट। ठीक है, ये हो गई 3 डायमेंशनल लिस्ट। यस। अब ये लिस्ट के मुझे अगर सारे आइटम प्रिंट करने हैं 1 बाय 1 बाय 1, सारी लिस्ट एक साथ नहीं करनी है, एक एक आइटम उठाना है। जैसे पहला आइटम उठाना है 1 1 1, दूसरा आइटम उठाना है 1 1 2, तीसरा आइटम उठाना है 1 1 3, फिर ये और एक एक करके प्रिंट करते जाना है। तो इसके लिए अपन नेस्टेड फॉर लूप लिखेंगे। नेस्टेड फॉर लूप मतलब फॉर लूप के अंदर मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। फॉर लूप। तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस है ना, ब्लॉक भी है, रो भी है, कॉलम भी है। तो यहाँ पे अपन को 3 फॉर लूप चाहिए होंगे। ओके, तो पहला फॉर लूप लिखते हैं। फॉर आई इन रेंज, कितने ब्लॉक्स है हमारे पास? 3 डायमेंशन लिस्ट में कितने ब्लॉक्स हैं? ये देखो कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे? ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। 3 ब्लॉक इन टोटल है ना। Yes, ma'am. हर ब्लॉक के अंदर कितने रो हैं? 3 रो। और हर रो में कितने कॉलम्स हैं? 3। 3 कॉलम। तो 3 ब्लॉक, 3 रो, 3 कॉलम। तो तीनों के लिए एक फॉर लूप लिख देते हैं। तो फॉर आई इन रेंज 3 लिखते हैं। ओके, यस मैम। इसी तरीके से फॉर जे इन रेंज 3, इसी तरीके से फॉर के इन रेंज 3। ओके, यस मैम। नाउ देखिए लिखा, क्योंकि ये चालू होगा कौन से नंबर से? जब स्टार्टिंग नंबर नहीं दिया तो 0 से चालू होगा, फिर
1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। तो ये हमारे क्या रहेंगे, ब्लॉक इंडेक्स नंबर्स। यस ठीक है, 3 ब्लॉक है तो तीनों ब्लॉक यही रहेंगे ना, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, यस मैम। राइट। इसी तरीके से हर ब्लॉक में 3 रो है, तो इसीलिए यहाँ पे अपन ने लिख दिया फॉर आई इन रेंज 3। फिर से रेंज फंक्शन 0 से चालू करेगा, 1 जनरेट करेगा, उसके बाद 2 2 जनरेट जनरेट। करेगा। ये लेकिन हो जाएंगे हमारे रो इंडेक्स नंबर्स। 3 रो है अपने पास हर ब्लॉक में, यस तो मैम। तीनों के इंडेक्स नंबर अपन को मिल जाएंगे। इसी तरीके से कॉलम भी 3 है, इसलिए मैंने रेंज 3 लिखा है। 0 के बाद 1 के बाद 2, ये हो जाएगा अपना कॉलम इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, अब सिंपल यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, वही जैसे आपने किया है 3_dim_list। उसके बाद 3 स्क्वायर ब्रैकेट, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में जाता है ब्लॉक का इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर तो देंगे नहीं, एक ही नंबर दे दिया तो फिर ब्लॉक तो फिक्स हो जाएगा ना, ये नहीं करना है, अपन को ब्लॉक चेंज करते रहना है, तो इसीलिए अपन वेरिएबल देंगे, तो फॉर लूप के थ्रू चेंज होता जाएगा। तो आई इधर, जे जे इधर एंड के इधर। के इधर। ठीक है, तो ये ब्लॉक का इंडेक्स नंबर, ये रो का इंडेक्स नंबर, ये कॉलम कॉलम इंडेक्स का। नंबर। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में लिख देंगे एंड इक्वल टू स्पेस। स्पेस अब मैं ऐसे दूंगी तो ये नहीं पहचान पाएगा, ऐसे तो कितनी भी स्पेस है तो कहीं भी चले जाएगा। ठीक है, स्पेस ये एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर है मतलब स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर स्पेस देनी पड़ती है। तो क्या करेगा, जैसे ही एक आइटम प्रिंट करेगा उसके बाद अगर मैं ये नहीं दूं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि लाइन चेंज हो जाती है। ऑटोमेटिक एंड कैरेक्टर होता है कि लाइन चेंज करो, पर मेरे को लाइन नहीं चेंज करनी, मेरे को खाली स्पेस देना है, इसलिए मैंने ये दिया। ठीक है, उसके बाद एक खाली प्रिंट लिख देंगे, तो एक पूरी रो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी। अब जब पूरा ब्लॉक प्रिंट हो जाए उसके बाद भी मुझे लाइन चेंज करनी है, तो एक और खाली प्रिंट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, फिर से मैं समझाते हैं। तो देखो यही था अपना 3 डायमेंशन लिस्ट, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3, यही थी ना। यस मैम। तो इसको समझते हैं कैसे हुआ ये। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है आई से चालू करते हैं। आई की वैल्यू रहेगी, फर्स्ट वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, जैसे ये फॉर लूप चालू होगा आई की वैल्यू 0, अचानक जाएगा देखा अच्छा एक और फॉर लूप चालू हो गया, तो अपन इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक और फॉर लूप चालू हो गया, यहाँ पे हो गई जे की वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू 0। ठीक है, फिर से आएगा इस फॉर लूप के अंदर जाएगा तो पहली लाइन में अच्छा एक और फॉर लूप चालू हो रहा है, तो और अंदर चला जाएगा, के की वैल्यू 0। ठीक, नाउ अब प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, रीड इन लिस्ट में ठीक है 3 इंडेक्स नंबर जाएगा। ठीक है, यस मैम। आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू है 0, के की वैल्यू भी फिलहाल 0 ही है, तो 0 0 0 पे जो आइटम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1 1 1। अब 1 1 1 प्रिंट करने के बाद मुझे लाइन नहीं चेंज करनी थी, मुझे स्पेस देनी थी, क्योंकि मुझे 1 1 2 अगली लाइन में नहीं प्रिंट करना है, मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना है, इसलिए मैंने दे दिया यहाँ पे एंड इक्वल टू स्पेस। तो ये स्पेस आ गई है। ठीक है, यस मैम। नाउ अब क्या होगा कि जब तक ये नेस्टेड लूप्स में क्या होता है, चाहे वो व्हाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो, सबसे अंदर वाला खत्म होना चाहिए। तो ये के वाला फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, तो अपन कहीं और जा नहीं पाएंगे, के वाले में ही रहेंगे। तो अभी के की वैल्यू हो जाएगी, पहले 0 थी अब हो जाएगी 1। ठीक है, अब क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर से अभी आई की वैल्यू अभी भी 0 है, जे की वैल्यू अभी भी 0 है, पर के की वैल्यू चेंज हो गई है, के की वैल्यू हो गई है 1। तो 0 0 1 पे मतलब ब्लॉक 0 में, रो 0 में, कॉलम 1 में क्या है 1 1 2, तो वो प्रिंट हो गया। ओके, इसी तरीके से फिर के की वैल्यू फिर से चेंज होगी, के की वैल्यू हो जाएगी अब 2 हो जाएगी। ठीक है, अभी फिर से प्रिंट होगा। ठीक है, अभी फिलहाल आई की वैल्यू अभी भी 0 है, जे की वैल्यू लेकिन के की 2 है। के की 2 है, ब्रिलियंट।
तो क्या प्रिंट हो गया 113। 113। ठीक है, लेकिन अभी k की वैल्यू जैसे ही 2 हो गई, अगली वैल्यू जनरेट करेगा 3 और देखेगा 3 पे स्टॉप करना है। ठीक है, यस मैम। तो ये k वाला फॉर लूप फाइनली अपना खत्म हुआ क्योंकि 3 पे पहुंच गया अपन। अगला क्या देखेगा कि अच्छा खाली प्रिंट है, खाली प्रिंट मतलब लाइन चेंज करनी है, तो 113 के बाद लाइन चेंज करेगा। ओके, पर अभी भी ये j वाला फॉर लूप खत्म नहीं हुआ है, j में ही फंसे हुए हैं। ठीक है, अभी j की वैल्यू चेंज होगी, तो j की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब j की जैसे वैल्यू 1 हुई तो फिर से देखेगा अगली लाइन में आएगा, अरे अरे फिर से k वाला फॉर लूप है, ओ नो, फिर से चालू करो। ठीक है, तो k की वैल्यू फिर से चालू होगी 0 से ही, क्योंकि फिर से लूप चालू हो रहा है। ठीक है, पर अभी क्या प्रिंट होगा, अभी i की वैल्यू 0 ही है, तो j की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं, 1। j की वैल्यू 1 हो गई है, k की फिर से 0 हो गई है क्योंकि ये k वाला फिर से चालू हुआ है। तो ब्लॉक 0 में रो 1 में कॉलम 0 पे आइटम क्या था 1 2 1, वो प्रिंट हो गया। ठीक है, Yes. इसी तरीके से k चेंज होता रहेगा जैसे यहाँ पे हुआ है, k = 1 k = 2, तो 1 2 2 1 2 3 ऐसे प्रिंट होएगा। ठीक है, फिर से j की वैल्यू चेंज आएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, फिर से k वाला चालू होएगा, फिर से k = 0 k = 1 k = 2। ओके, ऐसे चलता रहेगा। Yes. ठीक है, जैसे ही j वाला खत्म होगा, ठीक है, समझ जाओ कि j की वैल्यू यहाँ पे चलता रहा, j की वैल्यू हो गई 2, फिर से चलता रहा, j जैसे ही 3 आएगा, जैसे ही j2 खत्म हो जाएगा, j3 आएगा, j वाला फॉर लूप भी खत्म। ठीक है, जैसे ही j वाला फॉर लूप खत्म होगा, फिर से देखेगा कि अच्छा अगली लाइन है प्रिंट, खाली प्रिंट, तो फिर से खाली स्पेस छोड़ेगा, तो जब दोबारा खाली स्पेस छोड़ेगा तो एक लाइन छूट जाएगी ब्लॉक के बीच में। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये नहीं समझ, स्पेस समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। फिर क्या होगा, अब i की वैल्यू चेंज होगी, तो i की वैल्यू अब 0 थी अभी तक, अभी हो जाएगी 1। फिर से j चालू होगा, j जब फिर से चालू होगा तो k फिर से चालू होगा, फिर से j चेंज होगा, फिर से k वाला खत्म होगा, फिर से j चेंज होगा, फिर से k वाला, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, i = 0 के लिए, j = 0 के लिए k जाएगा 0 to 2, इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक पूरा 3 डायमेंशन लिस्ट प्रिंट ना हो जाए। Yes, ma'am. ओके, एक बार देखना, नेक्स्ट टाइम नहीं समझ में आए तो फिर से पूछना। नाउ आपको क्या करना है, ये एक तरीका था, ये अपन ने किया थ्रू इंडेक्स नंबर्स। यही चीज अपन विदाउट इंडेक्स नंबर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ब्लॉक में घुसे, ब्लॉक में डायरेक्ट रो में घुसे, रो में डायरेक्ट कॉलम में घुसे। ओके, Yes, तो चलो ट्राई करते हैं, जाओ कोलैब शीट पे, Okay, so write a for you for ठीक है। अभी मुझे बताओ कि लिस्ट में आप सबसे पहले ब्लॉक में घुसोगे, रो में घुसोगे कि कॉलम में घुसोगे? हम सबसे पहले ब्लॉक में। हाँ, तो एक वेरिएबल का नाम ही दे दो ब्लॉक, तो क्लियर रहेगा कि ब्लॉक में घुस सकते हैं। फॉर ब्लॉक इन लिस्ट का नाम रीड इन लिस्ट। वेरी गुड, ठीक है। अभी इसके अंदर जाओ, फॉर लूप के अंदर नहीं गए, कुछ गड़बड़ हो गई, ना अंदर गए। अभी क्या लिखेंगे, फॉर रो इन लिस्ट, वेरिएबल का नाम ही रो दे दो तो क्लियर रहेगा कि रो में है। फॉर रो इन, अभी इन थ्रीडिंग लिस्ट की इन ब्लॉक? इन ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक, वेरी गुड। तो ब्लॉक में तो घुस गए आप, ब्लॉक में रो में घुस रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से रो में घुसो आप,
इस फॉर लूप के अंदर जाओ, रो में तो घुस गए, ठीक है। अभी रो के अंदर से एक एक आइटम उठाएंगे, तो या तो फॉर आइटम लिख दो या फॉर कॉलम लिख दो, दोनों चलेगा, कोई भी वेरिएबल, समझ जाओ कि रो के अंदर आइटम्स उठा रहे हैं, ठीक है। सो फॉर आइटम्स और आइटम दे दो, आइटम वेरिएबल बनाने दो, आइटम इन इन रो की ब्लॉक, अभी रो रो, हाँ वेरी गुड। पहले ब्लॉक में घुसे, ब्लॉक के बाद रो में घुसे, रो के बाद आइटम, रो में एक एक आइटम उठाए और प्रिंट कर दो आइटम को। यूजिंग कॉमन ब्रैकेट्स Very good. Item is a variable, so brilliant. Now inverted commas. Okay, comma. वो लिख दो end equal to space as a string. ठीक है, आगे जाके ये सब समझेंगे कि क्या है ये सब, ठीक है। अभी फिर भी क्लियर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अभी के लिए पॉज पे डाल दो, ठीक है, स्पेस दे दो बीच में। नेक्स्ट, इस फॉर लूप के बाहर निकलो, आइटम वाले फॉर लूप के बाहर, अभी भी आइटम के अंदर ही बाहर निकलो, अब बाहर निकले, अभी तुम रो वाले फॉर लूप के अंदर हो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो प्रिंट और प्रिंट के ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दो, फिर से इसके बाहर निकलो, ठीक है। अब ये रो वाले फॉर लूप के बाहर निकलो, वेरी गुड। अभी तुम ब्लॉक वाले फॉर लूप के अंदर हो, इसके अंदर फिर से खाली प्रिंट लिख दो, प्रिंट के ब्रैकेट्स खाली, ठीक है। रन ना, देखो क्या हुआ है, सारे आइटम्स वन बाय वन प्रिंट हो गए, ठीक है। यस मैम, ब्लॉक में गया, ब्लॉक में रो में गया, रो में एक एक आइटम उठाया और प्रिंट कर दिया, यस मैम, ओके। यस मैम। नाउ लेट्स गो डाउन, इसी तरीके से क्या करेंगे, अभी तो हमको फाइंड करना है कि टोटल आइटम्स कितने हैं, तो कैसे करेंगे, क्या आइडिया लगा सकते हो, सोचो। ब्लॉक में घुस गए सपोज तुम, ठीक है। यस मैम, ब्लॉक के अंदर एक 2 डायमेंशन लिस्ट है ना। यस मैम, तो 2 डायमेंशन लिस्ट है, तो उस 2 डायमेंशन लिस्ट में कितने आइटम है ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो ऐसे कर सकते हैं ना, या तो ये कर सकते हैं कि ब्लॉक में चले जाएं, उसके अंदर रो में चले जाएं, उसके अंदर आइटम में चले जाएं, ठीक है। जैसे ही अपन को एक एक आइटम मिलता जाए, अपन +1 +1 +1 करते जाए, लास्ट में अपन को मिल ही जाएगा कि टोटल कितने आइटम्स हैं, यस मैम, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, अपने पास लेन फंक्शन है ना, तो अपन क्या करेंगे, ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक के बाद रो में जाएंगे और रो का लेंथ फाइंड कर लेंगे, तो लेंथ फंक्शन तो फाइंड कर ही लेगा ना कि रो में कितने आइटम है, तो अपन को आइटम बाय आइटम जाना ही नहीं पड़ेगा, नो, समझा यस मैम, कि नहीं समझा, समझ लिया, ठीक है, समझ लिया। तो एक वेरिएबल बना दो num underscore items, जिसमें हम स्टोर करेंगे, अभी तो कुछ आइटम्स गिने नहीं है, तो फिलहाल फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी इसमें, ब्रिलियंट। नेक्स्ट लाइन, अभी ब्लॉक में घुसने के लिए एक फॉर लूप लिख दो,
वेरी गुड। ब्लॉक इन क्या? लिस्ट का नाम क्या था? num underscore items लिस्ट का नाम क्या था? वो तो वेरिएबल है नाम। लिस्ट अपनी कौन सी थी? 3 underscore dim underscore list यस, हाँ, 3 dim लिस्ट। वेरी गुड। इस फॉर लूप के अंदर जाइए। ओके, अब ब्लॉक में तो घुस गए, ब्लॉक में चलो रो में घुसो। अब एक और फॉर लूप लिखो जो रो में है। हाँ, देख लो एक बार कंफ्यूजन है तो। आइटम पे डायरेक्ट चले गए, ब्लॉक में आइटम नहीं, ब्लॉक के अंदर रो रहेगा। रो इन ब्लॉक की 3 dim लिस्ट। ब्लॉक, वेरी गुड। ऑब्वियसली क्योंकि 3 dim लिस्ट में से तो ब्लॉक ऑलरेडी उठा ही लिया है। yes अभी ब्लॉक में से एक रो उठा रहे हैं। ठीक है, अब इस फॉर लूप के अंदर जाओ। ठीक है, यहाँ पे कर दो num items इक्वल टू num underscore items इक्वल टू num underscore items प्लस फिर से लिखना पड़ेगा ना num underscore items num underscore items plus 1 प्लस len फंक्शन और len फंक्शन के इनपुट में दे दो रो। तो ये सिंप्लीफाई कर देगा कि रो में कितने आइटम्स है, उसको ऐड करता रहेगा। ठीक है, सारे फॉर लूप के बाहर निकल जाओ। ठीक है, वेरी गुड। और सीधे प्रिंट कर दो num underscore items को। print num underscore items। items ठीक है, रन। How many items are there? 27 27। ओके, yes ma'am तो एक टोटल आइटम्स इस लिस्ट में थे 27। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में 3 रो है, हर रो में 3 कॉलम है, तो 3 into 3 into 3 क्या होता है? 27 27। ओके, चलो बस रैप अप क्विज कर लो। माई शॉपिंग लिस्ट 1 डायमेंशन लिस्ट है कि 2 डायमेंशन लिस्ट है? मैम 2 डायमेंशन लिस्ट है। 2 डायमेंशन लिस्ट है। ठीक है, फिर एक वेरिएबल सेट किया अपन ने काउंट इक्वल टू 0। फिर एक फॉर लूप लिखा फॉर आइटम इन माई शॉपिंग लिस्ट। तो ये 2 डायमेंशन लिस्ट में क्या उठाएगा? आइटम उठाएगा कि पूरी लिस्ट उठाएगा? अच्छा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? सोचिए, देखिए इसको, समझिए, सोचिए। कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। एक वही है जो सेम अपन ने ऊपर किया है, कोई डिफरेंस नहीं। अपन ने और कंफ्यूजिंग किया, ये तो सिंपल है।
ये माई शॉपिंग लिस्ट 2 डायमेंशन लिस्ट है ना। पहली लिस्ट में सारे फ्रूट्स के नाम है, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, चेरी, मैंगो। दूसरी लिस्ट में चीजों के नाम है, क्लोथ्स, टॉयज, बॉटल। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, फिर एक वेरिएबल लिखा अपन ने, काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक फॉर लूप लिखा, फॉर आइटम इन माई शॉपिंग लिस्ट। तो ये एक्चुअली वेरिएबल का नाम इन्होंने चालाकी किया, आइटम लिख दिया है, पर आइटम नहीं उठाएगा, उठाएगा पूरा सब लिस्ट यस मैम। या पूरा रो। ठीक है, तो ये लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आप। यस मैम। तो वेरिएबल नाम पे ना जाओ। मैंने लिस्ट का नाम अमन लिख दिया, मतलब वो अमन है क्या? नहीं ना, अमन तो आप हो। मैं कुछ भी नाम दे दूं, ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। तो लेंथ ऑफ सब लिस्ट निकाली जा रही है। तो पहली वाली सब लिस्ट का लेंथ क्या निकलेगा? ऑरेंज, बनाना, एप्पल, चेरी, मैंगो वाली का 5 आइटम्स है मैम उसमें। 5 आइटम्स है, तो उसकी लेंथ निकलेगी 5। तो काउंट में अपन ये लेंथ 5 ऐड कर देंगे। काउंट में फिलहाल है वैल्यू 0, तो 0 + 5 क्या आता है? 5। वो चले जाएगा फिर से काउंट में, तो अभी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5। फॉर लूप लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लिस्ट में एक और आइटम है, एक और सब लिस्ट है। दूसरी वाली सब लिस्ट में कितने आइटम है? 3। ठीक है, तो उसकी लेंथ निकलेगी 3। तो फिर क्या करेंगे अपन? 5 + 3 कर देंगे, क्योंकि काउंट में अभी 5 है। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8। तो काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 8। ठीक है, तो वही है ना जो अपन ने किया अभी। यस मैम। अपन ने 27 किया 3 डायमेंशन लिस्ट के लिए किया, इन्होंने 2 डायमेंशन के लिए किया। ठीक है, नीचे वाला देखो, अभी ये कौन सी लिस्ट है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन लिस्ट है। वेरी गुड, 3 डायमेंशन लिस्ट है। तो इसमें देखो ब्लॉक का इंडेक्स नंबर क्या दिया है? 3 इंडेक्स नंबर दिए हैं, 1 0 1। तो ब्लॉक वाला कौन सा है? मैम 1। यस। रो का इंडेक्स नंबर क्या है? 0। एंड कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है? 1। तो ब्लॉक नंबर 1 मतलब अभी देखो लिखने का तरीका अलग है, पर ऊपर वाला जो लग रहा है ना, ऊपर वाली लाइन, वो है ब्लॉक 1। ठीक है, नीचे वाला, सॉरी, वो है फर्स्ट ब्लॉक, नीचे वाली है सेकंड ब्लॉक। तो पहले ब्लॉक का इंडेक्स नंबर क्या होता है? 0 से चालू होता है ना इंडेक्स नंबर। यस मैम। तो पहली लाइन वाला जो ब्लॉक है उसका इंडेक्स नंबर 0 रहेगा, मतलब नीचे वाले का इंडेक्स नंबर 1 रहेगा। यस मैम। तो ब्लॉक 1 मतलब नीचे वाले में फोकस करो। अब उस ब्लॉक में रो नंबर 0 कौन सा रहेगा? 10 11 12 वाली लिस्ट, 13 14 15 वाली लिस्ट की 16 17 18 वाली लिस्ट? मैम 13 14 15 वाली लिस्ट। वो 0 रहेगी। तो ये 10 11 12 क्या रहेगा? -1। नो मैम। पहली वाली क्या रहती है? 1। 0। यस मैम। 0 इंडेक्स नंबर ऑलवेज बिगिंस विद 0। तो 10 11 12 वाली लिस्ट का इंडेक्स नंबर है 0, और उसके अंदर 10 का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 0। 11 का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 1। 12 का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 2। यस मैम। तो 1 0 1 में क्या निकल के आएगा? 11 निकल के आएगा। ओके यस मैम। ओके, चलो बहुत हो गया आज के लिए, थक गया तुम। ठीक है, आई मीट यू नेक्स्ट वीक। ओके, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम क्लास में, बहुत अच्छे से ध्यान भी देते हो, बहुत अच्छे से कोडिंग भी करते हो। बाकी सब प्रोजेक्ट चालू किए थोड़े बहुत? यस मैम। ठीक है, जितना भी हुआ सबमिट करके देखो, यस मैम। हो सकता है मैं हेल्प कर दूं। ठीक है, यस मैम। जितना भी हुआ है करो, सबमिट करो, फिर देखते हैं। यस मैम। ओके Yes, ma'am. चलो फिर मिलते हैं यस मैम। ट्यूसडे है ना नेक्स्ट क्लास। यस मैम। चलो बाय बाय। यस मैम।